जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं, आज हमारा वजूद है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ही आज हम खुली सांस ले रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी यदि ना होते तो शायद आज हम इस तरह से ना बोलते, इस तरह से ना धाड़ते। और आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा आर्टिकल 13 पर चर्चा करेंगे, जो कि मनुस्मृति और आर्टिकल 13 से एक ताल्लुक क्या है और क्या इनमें अंतर है, वह हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए आर्टिकल 13 क्या है, इस पर हम चर्चा करें। आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान लागू होने की दिनांक से पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ, विधि, कानून जो विषमता पर आधारित थे, उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन में 2500 सालों की उस व्यवस्था और उस कानून की किताबों को शून्य घोषित कर दिया था, जो इंसानों को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून था। मनुस्मृति के अनुसार भारत की शूद्र व अति शूद्र और महिलाओं की शिक्षा की अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वन को सिर्फ ब्राह्मणों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अति शूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था, जिसे पढ़कर शायद बाबा साहब का हृदय कांप उठा था। बाबा साहब ने इस मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत की महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बेमेल विवाह, वैधन्य जीवन, मुंडन प्रथा आदि क्रूर प्रथाएं लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू थी ताकि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र व अति शूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। वहीं हम आपको बता दें कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकले आदि विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कोशिशें की कि इस व्यवस्था को ख़त्म करने की, क्या कैसे ख़त्म हो। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक विषमतावादी जहरीले ग्रंथ को आग लगा दी थी और अछूत लोगों को पहाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलवाया। इसके बाद बाबा साहब ने पूरे भारत में घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र व अति शूद्र लोगों की वास्तविक स्थिति पर परिचय करवाया। 1931 में 32 में बाबा साहब ने इन 90% लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा का दरवाज़ा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियाँ, कानून और धर्म ग्रंथ को तो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में घोषित कर दिया। इसी संविधान ने बाबा साहब से SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर इन्हें अलग क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिलाए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें ख़त्म करवाने के लिए रात दिन प्रोपेगेंडा और भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसदीय बहुमत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से ही इनकी व्यवस्था और ख़त्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। आर्टिकल 14 के अनुसार ऐसी कोई भी कानून फिर से लागू नहीं होगा और ना ही बनेगा जो इंसानों के साथ विषमतावादी व्यवहार करे और उनको बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे। अर्थात भारत के सब नागरिकों को सम्मान मानते हुए ही विधि या कानून लागू या बनाए जाए। व्याख्या, भारत की संसद में चाहे कितनी भी पार्टी का बहुमत हो, तो इस बहुमत के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो पूर्व में मौजूद व्यवस्था को मजबूत बनाए और एक कम्युनिटी को इस कानून के दम पर तानाशाही करने के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। इसलिए आर्टिकल 14 सब भारतीयों के लिए एक समान विधि संहिता उपलब्ध करवाता है और किसी भी विषमतावादी कानून बनाने के लिए रोकता है, चाहे संसद में कितना भी बहुमत क्यों ना हो। आज हमने आपको आर्टिकल 13 के बारे में रूबरू कराया कि आर्टिकल 13 से पहले क्या दशा थी आज के बहुजनों की, और आर्टिकल 13 संविधान लागू होने के बाद जब से मनुस्मृति ख़त्म हुई है, निस्ते ताबूत हुई है, उसको बाबा साहब ने जलाया
ख़त्म कर दिया, उसके बाद आज हम कितनी आज़ादी से जीते हैं, खुली सांस लेते हैं। गुलामी की जंजीरों से हम निकल चुके हैं, लेकिन मानसिक गुलामी जो है वो आज भी हमारे अंदर कोट कोट कर भरी हुई है, ख़ास तौर पर बहुजन महिलाओं के अंदर, जो इससे निकलना नहीं चाहती, बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्तों पर नहीं चलना चाहते। बाबा साहब के एहसानों को जो लोग भूल गए, समझो वह लोग नमक हराम है। बाबा साहब के जो उनके बताए रास्ते हैं, जो उनके बताए संदेश थे, उनको नहीं मानते तो समझो वह लोग नालायक हैं। तो आज हमने आपको जो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित आर्टिकल 13 और मनुस्मृति उस समय क्या थी बताया, उसमें आपकी जो भी राय है आप कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखें और जय भीम लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करूणा आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।